भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारती न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। जम्मू कश्मीर में दूसरे फेज में 55% मतदान 2014 की तुलना में 5% कम रहा। श्रीनगर में सबसे कम 27%, रियासी 72% के साथ टॉप पर। मोदी बोले, कांग्रेस आई तो हरियाणा को बर्बाद कर देगी। कर्नाटक हिमाचल में ये आपस में लड़ रहे हैं। कश्मीर में आतंक अलगाववाद को हवा देना चाहते हैं। राहुल गांधी बोले, जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के लिए सड़क पर उतरेंगे। राज्य का दर्जा छीनकर यूटी बना दिया। भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। हरियाणा के पुन्हाना में रैली में 500 के नोट बांटने का दावा। बीजेपी बोली, कांग्रेस ने पैसे देकर भीड़ बुलाई। रिटर्निंग ऑफिसर ने रिपोर्ट मांगी। हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी की पहली रैली, एक में कुमारी शैलजा, दूसरी में मंच पर दिखे पूर्व सीएम हुड्डा। मनोहर लाल खट्टर बोले, शंभू बॉर्डर पर बैठे लोग किसान नहीं, मुखौटा पहनकर सिस्टम खराब करना चाहते हैं। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जल्द फैसला होगा। मायावती बोली, राहुल गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। कांग्रेस भाजपा आरक्षण खत्म करने में लगी हुई है। हरियाणा रैली में बच्चे ने पीएम को दिखाई फोटो। मोदी बोले, एसपीजी ले लेगी, तुम थक जाओगे, पीछे अपना नाम पता लिखना, मैं चिट्ठी भेजूंगा। हिमाचल में होटल ढाबों पर नेम प्लेट लगानी होगी। कांग्रेस सरकार ने भी उत्तर प्रदेश जैसा आदेश दिया। मंत्री विक्रमादित्य बोले, पॉलिसी बना रहे। बॉम्बे हाई कोर्ट बोला, बदलापुर की घटना को एनकाउंटर मानना मुश्किल। रिपोर्ट बताती है गोली सिर पर मारी गई। सीएम शिंदे बोले, अगर वो भाग जाता तो क्या करते। वक्फ बिल पर 1.25 करोड़ फीडबैक। भाजपा बोली, चौंकाने वाले आंकड़े, पहले 1000 आते थे तो बड़ी बात होती थी। ये आईएसआई चीन की साजिश। केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख को 5 सवालों की चिट्ठी भेजी। लिखा, क्या बीजेपी का सरकारें गिराना सही? आम आदमी पूछ रहा है, राजनेता नहीं। सीजीआई बोले, देश के किसी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते। कर्नाटक हाई कोर्ट के जज ने बेंगलुरु के मुस्लिम इलाके को पाकिस्तान कहा था, फिर माफी मांगी थी। मैसूर लैंड स्कैम में लोकायुक्त करेगा सिद्धार्थ मैया की जांच। स्पेशल कोर्ट ने कहा 3 महीने में रिपोर्ट सौंपे। हाई कोर्ट ने कहा था सीएम पर जांच बिठाना सही। पूजा खेड़कर की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। यूपीएससी की याचिका पर जवाब दाखिल करना होगा। गिरफ्तारी से मिली राहत खत्म हुई। ओडिशा में आर्मी अफसर मंगेतर से मारपीट का मामला। थाने में यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर पूर्व सेनाध्यक्ष और पूर्व सीबीआई चीफ भिड़े। तिरुपति लड्डू विवाद, जगन मोहन क्षमा याचना अनुष्ठान करेंगे। लोगों से भी शामिल होने की अपील। बोले, सीएम नायडू ने प्रसादम पर आरोप लगाकर पाप किया। हिमाचल मस्जिद विवाद में मुस्लिम समुदाय का बयान। बोले, एआईएमआईएम नेता ने लोगों को भड़काया। शोएब जामाई बीजेपी की टीम के सदस्य। गुजरात के बोटाद में ट्रेन बेपटरी करने की कोशिश। ट्रैक पर रख दिया था 4 फीट लंबा लोहे का एंगल। ओखा भावनगर पैसेंजर ट्रेन टकराई। पैरासीटामोल सहित 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई। इनमें विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर के अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं। पुतिन ने पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर हमले की चेतावनी दी। बोले, परमाणु नीति में बदलाव करेंगे, रूस को बचाने के लिए जरूरी। सटोरियों का दावा, कमला अमेरिकी राष्ट्रपति बनेंगी। हैरिस पर 52% तो ट्रंप पर 47% सट्टा लगा। डिबेट के बाद से कमला के पक्ष में माहौल। हिजबुल्लाह का दावा, इजरायल में मोसाद हेडक्वार्टर के पास दागी मिसाइल। कहा, यही हुई थी पेजर ब्लास्ट की प्लानिंग। इजरायली हमले में 51 लेबनानी मारे गए। चीन ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। नकली वॉरहेड के साथ दागी। प्रशांत महासागर में 44 साल बाद टेस्टिंग की। यूएन में ईरान बोला, इजरायल को रोकना जरूरी, नहीं रोका तो पूरी दुनिया में जंग छिड़ेगी। लेबनान अटैक का हम अभी जवाब नहीं देंगे।
पाकिस्तानी भिखारियों से सऊदी अरब परेशान, शहबाज सरकार से इन पर रोक लगाने को कहा। उम्रा वीजा की आड़ में भीख मांगने जा रहे लोग। हरिनी अमरसूर्या बनी श्रीलंका की प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति बनते ही दिसा नायके ने 11 महीने पहले संसद भंग किया। 14 नवंबर को संसदीय चुनाव होंगे। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के मिसाइल कमांडर की मौत। लेबनान पर लगातार 5वें दिन हमला, अब तक करीब 570 लेबनानी मारे गए हैं। लेबनान पर अब जमीनी हमले की तैयारी कर रहा इजराइल। हवाई हमलों के बाद अब सीमा पार करेगी सेना। अमेरिका फ्रांस ने सीज फायर की मांग की। हिजबुल्लाह को घर में घुसकर मारेंगे। लेबनान में घुसने जा रही इजरायली सेना। आर्मी चीफ ने कहा, हवाई हमले रास्ता बना रहे। संयुक्त राष्ट्र अतीत में अटका हुआ है, ग्लोबल साउथ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जयशंकर ने जमकर सुनाया। अमेरिका में बंदूक की नोक पर सिटी बस हुई हाईजैक, पुलिस ने टायर उड़ाकर रोका, एक यात्री की मौत। कश्मीर पर तुर्की के खलीफा ने भी छोड़ा साथ, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से गिड़गिड़ाए शहबाज शरीफ, उगला जहर। सालाना 8.45% की रफ्तार से बढ़ रहा गोल्ड लोन मार्केट। इस साल बचेंगे 10 लाख करोड़ के गोल्ड लोन, इसमें आसानी से मिलता है कर्ज। तीसरे स्पिनर के साथ उतर सकती है टीम इंडिया। कुलदीप या अक्षर, किसे मिलेगा मौका? कानपुर में इंडिया ने पहले दिन बनाए थे 400 रन। पहले 11 ओवर में 31 रन बने थे, फिर सहवाग गंभीर ने शतक जमाए। रेसलर विनेश फोगाट को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का नोटिस, जगह की सही जानकारी नहीं दी, 14 दिन में जवाब देना होगा। पीएम मोदी ने चेस ओलंपियाड विनर से मुलाकात की। खिलाड़ियों ने चेस बोर्ड गिफ्ट किया। 97 साल में पहली बार दोनों कैटेगरी में गोल्ड जीते। कानपुर टेस्ट से पहले भारतीय टीम ने प्रैक्टिस की। विराट कोहली ने शॉट लगाए। बांग्लादेशी कोच बोले, भारत को हराना मुश्किल। टेस्ट रैंकिंग में पंत 6ठे स्थान पर पहुंचे। रोहित और कोहली फिसले। गुरबाज टॉप 10 में पहुंचने वाले पहले अफगान बल्लेबाज। 18 साल के ड्रॉन ने खेली 998 रन की पारी, 86 चौके, 7 छक्के लगाए। पारी में 450 से ज्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज। कोहली और पंत रणजी खेल सकते हैं। 2019 के बाद पहली बार दिल्ली के संभावित खिलाड़ियों की सूची में नाम हुआ शामिल। वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहली बार हारा ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड ने डीएलएस से 46 रन से हराया। ब्रूक का पहला शतक। कानपुर में 3 टेस्ट हारा है भारत। रोहित के नाम 2, विराट के नाम 1 शतक। अश्विन टॉप विकेट टेकर बने। बिपाशा बसु ने दी थी डबिंग आर्टिस्ट को धमकी, कहा था मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मोना घोष बोली, फिल्म में आवाज बदले जाने से नाखुश थी। मुन्नवर फारूकी ने मुंबई में खरीदा 6 करोड़ का फ्लैट, 36 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी भी चुकाई। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये प्रॉपर्टी। शादी के 8 साल बाद तलाक ले सकती हैं उर्मिला मातोंडकर। पति से अलग रह रही एक्ट्रेस बॉलीवुड में कमबैक करना चाहती हैं। कृषि कानूनों की वापसी वाले बयान पर कंगना की माफी, बोली शब्द वापस लेती हूं। राहुल बोले, किसानों की शहादत से बीजेपी का मन नहीं भरा। एयरपोर्ट पर दिव्या दत्ता का बुरा अनुभव, एयरलाइन पर तंज कसते हुए लिखा, फ्लाइट कैंसिल कर दी, बताया भी नहीं। कोल्डप्ले कॉन्सर्ट की टिकट की ब्लैक मार्केटिंग पर विवाद, बुक माई शो ने दर्ज करवाई एफआईआर। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।